लक्ष्य आगाज से अंजाम तक। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय, भगवान भास्कर की जय। छठी मैया की पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद अब हम छठी मैया की कथा के बारे में जान लेते हैं। और जब हम छठी मैया की कथा के बारे में जब हम जानने की इच्छा आगे बढ़ाते हैं तो हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि ये छठ पूजा उतना ही प्राचीन है जितनी कि ये सृष्टि। जी हाँ, छठ पूजा सृष्टि के समय में भी हुआ है, छठ पूजा सतयुग में भी हुआ है, छठ पूजा त्रेता युग में भी हुआ है, छठ पूजा द्वापर में भी हुआ है और छठ पूजा कलयुग में हो रहा है। इसके तो हम प्रबल प्रमाण है, साक्षात प्रमाण है। तो होता यूं है कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करते हैं तो सृष्टि का कार्यभार, जो जनसंख्या बढ़ाने का कार्यभार है, वो अपने मानस पुत्रों पर छोड़ देते हैं। और उन्हीं मानस पुत्रों में से एक थे कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि की 3 विवाह हुए थे और कश्यप ऋषि की 3 पत्नियों में एक अदिति, एक दीति और एक धनु। तो अदिति जो थी, उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, किस तरीके से लोगों से बात करना है, किस तरीके से अपने घर में व्यवहार करना है, सुबह उठ करके अपने से सभी बड़ों का चरण स्पर्श करना है, आज्ञाकारिता ही उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है, इसका ध्यान रखना है। और ऐसे कार्य करने हैं जिससे सामने वाले को संतुष्टि पहुंचे, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है, लेस मात्र भी किसी को तकलीफ ना पहुंचे, ऐसी शिक्षा माता अदिति ने दी थी। और इसलिए माता अदिति के पुत्रों को आगे चल करके देवता के रूप में जाना गया और माता अदिति देव माता कहलाई। जो दीति थी, उन्होंने अपने बच्चों का लालन पालन किया, ठीक ठाक किया। बच्चे जो कुछ भी मनमानी करते थे उसको मनमानी को करने दिया उन्होंने। जहाँ गलत बच्चे कर रहे थे वहाँ उन्होंने टोका नहीं, रोका नहीं। जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ पर सख्त नहीं हुई। और इससे क्या होगा कि बच्चे धीरे धीरे मनमानी करने लगे। जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते गए वैसे वैसे समाज के लिए दुखदाई हो गए, दूसरों को तकलीफ दे करके प्रसन्न हुआ करते थे। और इसलिए इस धरती के मानव ने दीति के पुत्रों को दैत्य के नाम से पुकारा। ये दैत्य हुए थे जो दूसरों को तकलीफ दे करके प्रसन्न हुआ करते थे। धनु जो थी वो इन दोनों से हटके थी। धनु ने न सिर्फ अपने बच्चों को खुली छूट दे रखी थी, वरन अपने बच्चों को हर खराब चीजें सिखाती थी। ईर्ष्या भाव ये था कि मेरे बच्चे इतने ताकतवर हो जाएं, मेरे बच्चे इतने बदमाश हो जाएं कि दीति के बच्चे हों चाहे अदिति के बच्चे हों, इनसे ये आगे निकले। और वो तो इतने खुरापाती हुए कि धरती पर त्राहि त्राहि मचा दिए। और इसीलिए धनु के बच्चों को हम असुर के नाम से जानते हैं। तो जब इस सृष्टि की रचना हुई तो रचना के साथ ही कुछ ही समय में देव, दानव, असुर अपने अपने स्वभाव के अनुसार बढ़ते गए। कालांतर में ऐसा हुआ कि अपनी अपनी जो भी मान्यताएं थी, अपनी अपनी जो भी धारणाएं थी, अपनी अपनी जो भी क्षेत्र थे, कालांतर में इन तीनों में आपस में मुठभेड़ होने लगी। और एक समय ऐसा आया कि दैत्यों की सारी सेना ने देवताओं की सारी सेना को पराजित कर दिया। देव माता अदिति अति चिंतित हो गई। उन्होंने सोचा अगर देवता पराजित हो जाएंगे और अगर असुर आगे बढ़ गए, दैत्य आगे बढ़ गए, तो सृष्टि ही अभी समाप्त हो जाएगी। सृष्टि चलेगी कैसे?
तब देव माता अदिति को ऋषि ने, कश्यप ऋषि ने उनको बताया कि आप ऐसा करें, सूर्य की आराधना करें और प्रकृति की जो षष्ठी जो शक्ति है, प्रकृति की जो षष्ठी शक्ति है, छठी मैया, उनका आप पूजन पाठ करें। कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति ने, जो देव माता है, उन्होंने षष्ठी, सूर्य षष्ठी का व्रत किया, सूर्य भगवान की पूजा की और सूर्य षष्ठी के प्रभाव से देव माता अदिति को आदित्य जो है, सूर्य जो है, वो पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। अब जब आदित्य पुत्र के रूप में प्राप्त हुए, तब जो देवताओं की सेना थी वो प्रबल हो गई और तब जाकर के असुरों पर ये लोग धावा बोल करके उनको हरा सके। तो प्रकृति के बनते समय भी छठ की जो पूजा पाठ की जो परंपरा थी, छठी मैया की पूजा पाठ उस समय भी हो रहा था। और इस सृष्टि में माता अदिति पहली वो ऐसी महिला है, नारी है, जिन्होंने छठ मैया का पूजा पाठ किया था, ऐसा दृष्टिगोचर होता है। सूर्य की पूजा तो कालांतर से होते आ रहा है, जिस समय से सृष्टि बनी है उसी समय से सिर्फ सूर्य की पूजा होते आ रही है। लेकिन सूर्य भगवान, सूर्य के साथ साथ छठी मैया के भी पूजा पाठ होती हो, षष्ठी पूजा होती हो, छठ के दिन व्रत त्यौहार किया जाता हो, 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता हो, 4 दिनों का महापर्व मनाया जाता हो, इसका जो प्रादुर्भाव हुआ वो देव माता अदिति के द्वारा हुआ। तो ये पहली कथा है सृष्टि के समय की। अगले वीडियो में मिलते हैं दूसरे कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान। लगातार ताजा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लक्ष्य समाचार। धन्यवाद।